आइए एक सफर पर चलते हैं। आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो हमारी तो बिल्कुल नहीं थी। ये कहानी है उस एक दिन की जिसने इस धरती पर जिंदगी के सारे नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिए। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी धरती, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, इतने घने जंगल की सूरज की रोशनी भी जमीन तक न पहुंचे, आसमान को छूते हुए पेड़ और कहीं कहीं धधकती हुई लावा की घाटियां। उस दुनिया में हम नहीं थे, हमारे शहर नहीं थे। वहां तो बस धरती के असली बादशाहों का राज चलता था, एक छत्र राज। तो सवाल ये उठता है कि उन बादशाहों का हुआ क्या? आखिर वो गए कहाँ? अचानक से गायब कैसे हो गए? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो ठीक है, कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस बड़ी टक्कर से पहले ये दुनिया दिखती कैसी थी। ये वो दौर था जब जिंदगी अपनी पूरी ताकत से अपने पूरे शबाब पर थी। बस जरा अंदाजा लगाइए कि उस समय के जीव कितने बड़े होते होंगे। टाइटेनोसॉर को ही ले लीजिए, इतने विशाल कि जैसे कोई चलती फिरती इमारत हो। लंबाई में कह लीजिए 4 स्कूल बसें एक साथ खड़ी कर दें, उतने लंबे। और जब वो चलते थे ना, तो उनका हर कदम धरती पर एक छोटा मोटा भूकंप ला देता था। तो चलिए मिलते हैं उस दौर के कुछ बड़े खिलाड़ियों से। सबसे पहले टाइरेनोसोरस रेक्स यानी टी रेक्स, इतिहास का शायद सबसे खौफनाक शिकारी। फिर थे वेलोसिरैप्टर, छोटे लेकिन बहुत तेज और चालाक, जो झुंड में शिकार करते थे। और कहानी सिर्फ जमीन पर ही नहीं थी, गहरे समंदरों में समुद्री दानव थे, तो खुले आसमान पर पंखों वाले दैत्यों का कब्जा था। और फिर सब कुछ बदलने वाला था। करोड़ों साल से चला आ रहा ये राज एक ही झटके में खत्म होने वाला था, क्योंकि अंतरिक्ष के अंधेरों से एक चट्टान, एक बहुत बड़ी चट्टान धरती की तरफ बढ़ रही थी। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, ये मौत का फरमान लेकर आ रहा था। नीचे धरती पर सब अपनी दुनिया में मस्त थे, किसी को आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। कोई टीरेक्स शिकार की तलाश में था, तो कोई ट्राइसेरेटॉप्स अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। और तभी आसमान में एक चमक दिखाई दी। पहले एक छोटी सी लकीर, फिर वो रोशनी तेज होती गई, और देखते ही देखते वो आग का एक दूसरा सूरज बन गई। और फिर हुई हो टक्कर मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पता है कितनी? 1 अरब एटम बॉम्ब एक साथ फटें तो जितनी तबाही होगी उतनी। मतलब एक ऐसी ताकत जिसे हम सोच भी नहीं सकते। बस उस एक पल में धरती का सारा बैलेंस बिगड़ गया। जमीन शीशे की तरह पिघलने लगी, पहाड़ भाप बन के उड़ गए, समंदर में ऐसी लहरें उठीं मानो किसी ने पूरे सागर को झकझोर दिया हो। चारों तरफ बस राख, धुआं, आग और मौत का मंजर था। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। जो जीव उस भयानक धमाके से बच भी गए थे ना, उनके लिए असली कयामत तो अब आनी बाकी थी। आज के साइंटिस्ट इस घटना को एक नाम देते हैं, इंपैक्ट विंटर। मतलब एक ऐसी भयानक सर्दी जो किसी टक्कर के बाद आती है। हुआ ये कि टक्कर से इतनी धूल और राख आसमान में उड़ी कि उसने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया। धरती पर रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंच पा रही थी। तो देखिए ये हुआ कैसे। पहले हुई टक्कर, उससे पूरी दुनिया में आग का एक तूफान सा फैल गया। फिर उस आग से जो राख और धूल उड़ी, उसने आसमान को एक काले मोटे कंबल की तरह ढक लिया। नतीजा, सूरज गायब हो गया। महीनों तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। और जब सूरज ही नहीं तो पेड़ पौधे कैसे जिंदा रहते? और जब पेड़ पौधे ही नहीं तो उन्हें खाने वाले जानवर कैसे बचते? मतलब प्लैनेट का पूरा फूड चेन ही कोलैप्स कर गया। पूरी की पूरी धरती एक जहरीला नर्क बन चुकी थी। तापमान अचानक से बहुत नीचे गिर गया, कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। आसमान से तेजाब की बारिश हो रही थी, जिसने नदियों और झीलों के पानी को जहर बना दिया। ओजोन लेयर तबाह हो गई, यहां तक कि समंदरों में भी। सूरज की रोशनी के बिना छोटे छोटे जीव, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, वो मरने लगे। और उनके मरते ही समंदर की पूरी फूड वेब का आधार ही खत्म हो गया। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। इस पूरी तबाही और बर्बादी के बीच आखिर विजेता कौन बना? क्योंकि जब बड़े बड़े दैत्य एक एक करके दम तोड़ रहे थे, उसी वक्त कुछ छोटे छोटे जीव थे जो इस कयामत से बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तो सवाल यह है कि आखिर वो बच कैसे गए? जवाब छिपा है उनके साइज और उनकी आदतों में। देखिए, डायनासोर बहुत बड़े थे, उन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा खाने की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ जो जीव बच गए,
वो छोटे थे, जमीन के नीचे बिलों में छिपकर रहते थे और उन्हें खाने की जरूरत भी बहुत कम थी। उनके पास सर्वाइवल के लिए कुछ कमाल की ट्रिक्स थीं, जैसे वो जमीन के नीचे बिल खोदकर उस तबाही से खुद को बचा सकते थे। खाने के लिए उन्हें बड़े शिकार की जरूरत नहीं थी। वो बीज, कीड़े मकोड़े या बचा कुचा खाकर भी काम चला लेते थे। छोटे शरीर का मतलब था कम एनर्जी की जरूरत, और सबसे बड़ी बात, वो अपने अंडे छिपाकर बस सही वक्त का इंतजार कर सकते थे। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है, असली विजेता वो नहीं थे जो सबसे ताकतवर थे, बल्कि वो थे जिन्होंने बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढाल लिया, जो अडैप्ट कर गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हीं बचने वालों में से कुछ छोटे डायनासोर के वंशज आज भी हमारे साथ हैं। कौन? हमारे आसपास उड़ने वाले पक्षी। तो उस एक घटना ने डायनासोर के करोड़ों साल पुराने राज को तो खत्म कर दिया, लेकिन एक तरह से देखें तो यह हमारी कहानी की शुरुआत थी। उस महाविनाश ने मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों और आखिरकार हम इंसानों के लिए रास्ता बना दिया। धरती के दोबारा से पनपने की कहानी भी बहुत कमाल की है। सोचिए, महीनों बाद उस काली राख के बीच से जिंदगी का पहला निशान, एक नन्हा सा पौधा निकला। फिर कई सालों बाद छोटे छोटे मैमल्स अपनी छिपने की जगहों से बाहर आए। फिर लाखों साल बीते, हमारे पूर्वज प्राइमेट्स इवॉल्व हुए, और आज ये धरती हमारी है। मतलब दुनिया के नियम पूरी तरह से बदल चुके थे। अब इस धरती पर ताकत का पैमाना शरीर का आकार नहीं बल्कि दिमाग था। अब राज बाहुबल का नहीं बल्कि बुद्धि का होने वाला था। तो जरा सोचिए, अगर वो एस्टेरॉयड उस दिन धरती से ना टकराया होता तो शायद डायनासोर्स आज भी यहां होते, और हम इंसान शायद कभी होते ही नहीं। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है ना, कि हमारा पूरा वजूद एक भयानक तबाही का नतीजा है। सच्ची है, कभी कभी विनाश से ही सृजन का जन्म होता है।